दोस्तों, मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए सलाजीत और प्लस अश्वगंधा अगर दोनों को साथ में लिया जाए तो क्या होगा, उनका जो असर होगा वो दुगना हो जाता है। अगर आपका लेने का तरीका गलत है तो क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा कम, नुकसान होगा ज़्यादा। तो आइए जानते हैं वो तरीका जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो, नुकसान आपको बिल्कुल भी ना हो। सही तरीका मैं आपको बताऊंगा, सही टाइम आपको बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप थकान, कमजोरी या एनर्जी की कमी से परेशान हैं तो आज मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो देसी है, नेचुरल चीज़ें हैं, यानी आपके शरीर की ताकत को 2 गुना असर देती है, वो भी तुरंत, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। सबसे पहली चीज़ हो गई अश्वगंधा, दूसरी चीज़ हो गई शिलाजीत। शिलाजीत एक नेचुरल मिनरल रेजिन है जो पहाड़ों से ही निकाला जाता है। जो व्यक्ति पहाड़ों से निकालते हैं और मार्केट में सप्लाई करते हैं वही आपको ओरिजिनल शिलाजीत दे पा सकते हैं, वरना मार्केट के अंदर आजकल क्या हो रहा है, फेक वर्जन ज़्यादा बिक रहा है। तो फिर क्या होता है, फेक वर्जन इस्तेमाल करने से आपको शरीर में वो लाभ नहीं मिल पाता जो शिलाजीत देना चाहती है, यानी शिलाजीत का असली लाभ आपको नहीं मिल पाता। इसलिए ध्यान रखें, फेक वर्जन से बचें और उस व्यक्ति से ही शिलाजीत खरीदें जो पहाड़ों से सप्लाई करता है, या पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों से ही आप शिलाजीत ओरिजिनल खरीदें। जब आप शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले शरीर की जो थकान होती है वो दूर होने लग जाती है, और जब शरीर की थकान दूर होती है, शरीर में जो मसल्स होते हैं, हार्मोन बैलेंस होते हैं, उनको ठीक रखता है। यानी मैं आपको एक उदाहरण भी बता देता हूं, जैसे फ़ोन की बैटरी चार्ज रहती है वैसे ही शिलाजीत शरीर की एनर्जी को चार्ज रखता है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ के बारे में बताने वाला हूं, अश्वगंधा। अश्वगंधा आप ये समझ लीजिए हमारे देश की सबसे पुरानी जड़ी बूटी है, जो शरीर के अंदर में जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, वो दोनों को कम करती है। स्ट्रेस और तनाव जब शरीर में कम होता है तो क्या होता है, आप ये समझ लीजिए शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, जो कुदरती जो ताकत होती है वो अपने आप बढ़ने लग जाती है। और जो कुदरती ताकत जब अपने आप बढ़ने लग जाती है तो आप ये समझ लीजिए मर्दाना ताकत और आत्मविश्वास दोनों बढ़ने लग जाते हैं। अगर आप काम करते करते थक जाते हैं तो आपके लिए जो ना अश्वगंधा बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। मैं किस काम की बात कर रहा हूँ, वर्क की भी बात कर रहा हूँ और कुछ काम की और भी बात कर रहा हूँ। तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। हम आपको पूरी बात क्लियर नहीं बता सकते क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन के बाहर है, तो इसलिए सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको इशारा कर रहे हैं। काम करते करते जो व्यक्ति थक जाते हैं, थकान महसूस करते हैं और होकने लग जाते हैं काम करते करते, तो उनके लिए तो अश्वगंधा सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। तो उनको तो मिस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अश्वगंधा और शिलाजीत, उनको तो ज़रूर ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर वे अच्छा आनंद लेना चाहते हैं तो इस्तेमाल ज़रूर ही करनी चाहिए। देखो, इस बात को आप ध्यान से समझे, शिलाजीत क्या देता है, एनर्जी देता है, और अश्वगंधा क्या करती है, स्ट्रेस जो होता है वो उसको कम करती है। जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, असर जो होता है वो दुगना हो जाता है, और जब असर दुगना हो जाता है तो क्या होता है, एक ताकत बढ़ाता है और दूसरा क्या होता है, लंबे समय तक ताकत को बनाए रखता है। शिलाजीत और अश्वगंधा को इस्तेमाल करने का सही टाइम यानी परफेक्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से हर एक बात को समझना है। आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट आपको दूध लेना है, गरम गरम होने के बाद थोड़ा ठंडा कर देना है दूध को। और दूसरा तरीका यानी गुनगुना पानी भी आप ले सकते हो, लेकिन गुनगुना पानी से लेने से बेहतर होगा आप दूध का ही इस्तेमाल करें। यानी गरम दूध कर लीजिए, गरम दूध करने के बाद थोड़ा सा दूध ठंडा हो जाएगा, और फिर आपको क्या करना है, एक चने की बराबर लगभग एक चुटकी शिलाजीत उसमें डाल दीजिए। यानी एक चुटकी का जो वजन होगा वो कम से कम 250 ml हो जाएगा, एक चने की बराबर डाल दीजिए। और डालने के बाद क्या होगा, वो कलर जो होगा ना उसका दूध का चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिलाजीत कलर को चेंज कर देती है, जो ओरिजिनल शिलाजीत होती है। फिर आप आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर डाल दीजिए, लगभग आधा चम्मच, 2 से 3 ग्राम हो जाएगा, तो आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर डाल दीजिए। अगर आप चाहे तो स्वाद के लिए आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद भी उसमें डाल सकते हैं। फिर 5 मिनट का आप वेट कीजिए, और 5 मिनट का वेट करने के बाद फिर आप उसे इस्तेमाल कर लीजिए अच्छे तरीके से। पहले चम्मच से घोल लीजिए, फिर आप इस्तेमाल कर लीजिए। रोजाना इसी तरीके से आप सुबह में खाली पेट इस्तेमाल कीजिए। तुरंत आप नाश्ता बिल्कुल भी ना करें, आधा घंटा या 1 घंटे बाद आप नाश्ता करें। अब सवाल ये भी उठता है, अश्वगंधा और शिलाजीत हमें कब नहीं लेनी चाहिए? अगर आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में
आप सलाजीत और अश्वगंधा बिल्कुल भी ना लें। इससे क्या होगा, आपके पेट में क्या होगा, जलन होने लगेगी और आपके शरीर में जो हार्मोनल होता है असंतुलित यानी हार्मोनल यानी डगमगा जाएगा, उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। और जब हार्मोनल में गड़बड़ी आएगी तो आपका जो स्वास्थ्य होता है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। अश्वगंधा और सलाजीत अगर आप साथ में ले रहे हो तो आपको असर दिखने में थोड़ा समय लग सकता है, यानी 10 से 15 दिन का जो समय होता है वो लग जाएगा, तब जाकर आपको सलाजीत और अश्वगंधा का असर दिखाई देगा। सबसे पहली जो निशानी होगी सलाजीत और अश्वगंधा के असर की, यानी शरीर में आपको एनर्जी की जो क्वालिटी होती है वो बढ़ने लग जाएगी। आप एनर्जी फील अच्छी करोगे और आपको अच्छी नींद आएगी और 1 महीने में ना इसका असर जो होगा बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। अश्वगंधा और सलाजीत अगर आप साथ में ले रहे हो तो आपको कम से कम आपको 6 से 8 घंटे की आपको नींद पूरी करनी ज़रूरी है। क्यों, देर रात तक आपको नहीं जागना चाहिए। अगर आप देर रात तक जागोगे तो आपको अश्वगंधा और सलाजीत का असर आपको देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, आप देर रात तक ना जागे। जंक फूड जैसी चीज़ों से बचे, यानी तली भुनी चीज़ों से आपको बचना है और कम से कम आपको 2 से 3 लीटर पानी रोज़ाना पीना है। 2 से 3 लीटर, चाहे ठंड कितनी भी हो जाए, आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। यह था सही टाइम और सही तरीका अश्वगंधा और सलाजीत को इस्तेमाल करने का, जिससे आप अपनी मर्दाना ताकत को दुगना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमें कमेंट में बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।